नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मोदी बोले, झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही, इसलिए समाज तोड़ रही। हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो के चंदन कियारी में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। चंदन कियारी के चंडीपुर मैदान में पीएम ने कहा कि भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक रहेंगे, सेफ रहेंगे की बात को भी दोहराया। वहीं पीएम मोदी ने कहा, हमने अनुच्छेद 370 को जमीन में गाड़ दिया है, अब ये चाहकर भी कभी लागू नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए बोले, सरकार वह खुद चलाती थी, प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह को बैठाया था, उनकी सरकार ने झारखंड को पैसा नहीं दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री गुमला में जनसभा और रांची में रोड शो करेंगे। बोकारो के चंदन कियारी से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और गुमला से सुदर्शन भगत भाजपा प्रत्याशी है। इन इलाकों में मतदान पहले फेज में 13 नवंबर को होगा। पीएम मोदी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में उलझे रहे। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का ओबीसी समाज टूट जाए? आपको मंजूर है? अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी या नहीं? इसलिए हमें यह याद रखना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ओबीसी आयोग जब से बना है तब से यानी 1985 के बाद कांग्रेस कभी लोकसभा में 250 सीट नहीं जीत पाई है। सहारा निवेशकों के लिए जेएमएम का बड़ा ऐलान, कहा हम लड़ेंगे 1.5 करोड़ लोगों की लड़ाई, वापस लेंगे पैसा। झामुमो ने सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं है। इसके बावजूद पार्टी निवेशकों को आश्वस्त करती है कि उनके हर स्तर की लड़ाई में झामुमो की भागीदारी होगी। यह लड़ाई चाहे कोर्ट के स्तर पर हो या सरकार के। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी उनके साथ तब तक खड़ा रहेगी जब तक पैसा वापस नहीं हो जाता। पार्टी मुख्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान सहारा में निवेश करने वाले कई पीड़ित भी मौजूद रहे। विनोद ने कहा कि झारखंड के 1.5 करोड़ निवेशकों ने करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। आज यह राशि 40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सुब्रत राय को जेल भेजने के बाद सहारा की संपत्ति बेचकर 25,000 करोड़ जमा किया गया था, लेकिन सहकारिता मंत्री रहते यह राशि निवेशकों के बीच अमित शाह ने क्यों नहीं वितरित कराई? केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा क्यों वापस नहीं करती? जिन्होंने युवा वर्ग का भविष्य मिट्टी में मिलाया, उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया जाएगा, पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बोकारो के चंदन कियारी में चुनावी सभा की। यहां उन्होंने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवार अमर बाउरी के पक्ष में लोगों से वोटिंग की अपील की। पीएम ने कहा कि यहां जेएमएम कांग्रेस ने पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबको पाताल से ढूंढ कर जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रख देगा। मोदी ने कहा, साथियों, झारखंड में हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उनके खाते में पैसा पहुंचे। कहा, मैं माताएं और बहनों के लिए सेवक बनकर आया हूं। भाजपा ने आपको गोगो दीदी योजना का फायदा दिया है। कहा कि झारखंड की मेरी माताएं बहनों के लिए मोदी की गारंटी है, सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं के बहनों के खातों में सीधा पैसे जाएंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। 13 नवंबर को वोट देकर दिखाए अमिट स्याही, इन सुविधाओं का फ्री में ले सकेंगे लाभ। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है। इस दिन राजधानी रांची के लोग भी मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसे लेकर रांची नगर निगम द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशासक संदीप सिंह ने अनूठी पहल की है। इसके तहत 13 नवंबर को मतदान करने वाले लोग अपनी अंगुली की स्याही को दिखाकर उस दिन निःशुल्क पार्क में भ्रमण कर सकेंगे। वहीं शहर के पार्किंग स्थलों में वाहन पार्क करने पर उन्हें किसी प्रकार का
पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा। मतदान कर उंगली पर लगी अमिट स्याही दिखाने पर इस दिन शहर में संचालित किसी भी सिटी बस में किराया नहीं लिया जाएगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर निःशुल्क सफर कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासक संदीप सिंह ने शहर के सभी मतदान केंद्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सुपरवाइजरों से कहा है कि सभी मतदान केंद्रों व उसके आसपास जमा कचरे के ढेर का उठाव कराएं। आयकर विभाग ने की सीएम हेमंत के आप्त सचिव समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी। जानिए कहां क्या मिला। आयकर विभाग ने शनिवार को झारखंड में बड़ी कार्रवाई की थी। विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची में 7 और जमशेदपुर में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर टीम ने जमशेदपुर से करीब 15 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा कई तरह के दस्तावेज भी बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी में शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज मिले और 20 बैंक लॉकर से जुड़े दस्तावेज भी मिले। सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव में फंड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। वहीं मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है। कल को अगर उनके घर की रसोई माली ड्राइवरों के यहाँ भी यदि छापेमारी हो जाए तो अचरज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी राज्य में चुनाव हुए हैं, लेकिन चुनाव के बीच में इस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई कभी नहीं देखी गई है। झारखंड में ठंड बढ़ेगी, 24 घंटे मौसम रहेगा शुष्क। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छाया कुहासा। रांची में भी महसूस हो रही ठंड। झारखंड के अधिकांश हिस्से में सुबह से कुहासा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड बढ़ेगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शुष्क मौसम में सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। अभी मौसम में बदलाव का समय है। धीरे धीरे न्यूनतम तापमान गिरावट होती रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक तापमान 32.8 डिग्री चाईबासा और सबसे कम तापमान 18.2 डिग्री चाईबासा में ही दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रांची में भी सुबह और शाम में कनकनी जैसा महसूस होता रहा। मौसम विभाग के मुताबिक धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम 30 और न्यूनतम 18 डिग्री, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है। जबकि बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 28 और न्यूनतम 15 डिग्री, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा अधिकतम 29 और न्यूनतम 16 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। अरबों रुपए चुनाव में भेजे जाना था। आईटी रेड के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी का हमला। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव समेत 11 लोगों के यहां इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। यह रेड देर शाम तक चलती रही। इस दौरान लाखों रुपए कैश और कई दस्तावेज जब्त किए गए। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन शामिल है यह राज्य के लोग जानते हैं। इसे लेकर भाजपा ने अब कहा है कि ऐसी सूचना है कि अरबों रुपए चुनाव में भेजे जाने थे। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता को तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डर नहीं लगता है। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं जिन्होंने गलत तरीके से देश की संपदा को लूटा, आर्थिक शोषण किया, उनको डर लगता है। कैसी कैसी रिकवरी होती रही हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। कांग्रेस के एक मंत्री के घर जब आईटी ने रेड किया था तब 350 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी हुई थी। यह आईटी के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री जी को क्यों इतनी मिर्ची लगती है? जब आपने कुछ गलत नहीं किया तब क्या दुनिया की कोई एजेंसी आपको फंसा सकती है? पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में जानलेवा हो रहा डायरिया मलेरिया। एक ही परिवार के 3 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। जांच को पहुंची हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड के बड़ा केसल गांव में डायरिया और मलेरिया बीमारी से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल है। एक ही परिवार के 3 व एक अन्य की मौत के बाद जिले का हेल्थ विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही मेडिकल की टीम ने गाँव जाकर कैंप किया और गांव में जो भी बीमार थे उनका इलाज किया। बताया जा रहा है कि गांव में कई और लोग भी बीमार हैं जो मलेरिया और डायरिया से पीड़ित है। बड़ा केसल गांव गुदड़ी प्रखंड के सुदूर क्षेत्र में स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए सड़क की भी समस्या है। इस क्षेत्र के गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुंचने की भी समस्या होती है, जिसके कारण मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं हो पाता है, जिससे कई मरीज की मौत हो जाती है। सुदूर गुदड़ी प्रखंड में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। मैथन टोल प्लाजा के इंजीनियर से 5.35 लाख की ठगी, शिकायत दर्ज। मैथन टोल प्लाजा के इंजीनियर
चंद्रशेखर चौधरी से साइबर ठगों ने 5.35 लाख की ठगी कर ली है। चंद्रशेखर चौधरी ने शनिवार देर शाम मैथन पुलिस से इसकी शिकायत की। मैथन पुलिस ने शिकायतकर्ता इंजीनियर को साइबर थाना धनबाद भेज दिया। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर चौधरी के फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने पैसे इन्वेस्ट करने और कम समय में उस पैसों को 2 गुना करने का झांसा देते हुए कई तरह का प्रलोभन दिया। इंजीनियर साइबर ठग के झांसे में फंसते चले गए और उन्होंने एक के बाद एक आधा दर्जन किस्तों में कुल 5,35,000 रुपए साइबर ठगों को भुगतान कर दिया। इसके बाद उनको समझ में आया कि वे साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। गौरतलब है कि साइबर ठग लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी लालच में उनके झांसे में फंस जाते हैं। सीधो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, सिर काटने पर इनाम का चैट हुआ था वायरल। 6 दिन पहले भाजपाई हुए। बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। मंडल मुर्मू 6 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उनका सिर काटने के नाम पर व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था। इसमें लिखने वाले ने लिखा था कि मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप चैट को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए मंडल मुर्मू के परिवार को सुरक्षा देने की बात कही थी। सेल्स एंड सर्विस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप में यह संदेश वायरल हुआ था। चैट में कहा गया कि मंडल मुर्मू का सिर जो भी काटेगा उसे सीधो कान्हू वाईसी समिति की ओर से 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। संज्ञान में मामला आते ही प्रशासन एक्टिव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद दुमका की मुफस्सिल थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की। चांदडी गांव के रहने वाले साहुल हांसदा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। चिरकुंडा चेक पोस्ट पर एक स्कॉर्पियो से 2,30,000 रुपए कैश बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर धनबाद जिले में चिरकुंडा, मैथन सहित 11 इंटरस्टेट और 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय और दंडाधिकारी पंकज कुमार सिंह ने चिरकुंडा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया। रविवार अहले सुबह 3 बजे वाहनों की जाँच की गई। इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2,30,000 नकद बरामद किया गया। विप्लव मंडल अपने स्कॉर्पियो से गोरखपुर से कोलकाता जा रहे थे। इस दौरान चिरकुंडा चेक पोस्ट पर उनकी स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो 2,30,000 कैश मिला। विप्लव मंडल ने स्कॉर्पियो से बरामद रुपए के संबंध में कोई वैधानिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद चिरकुंडा पुलिस और एसएसटी टीम ने रुपए को जब्त कर लिया। जब्त रुपयों को चुनाव आयोग की कमेटी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़े ही तार्किक और शायराना अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। इंडिया की नारी शक्ति भाजपा की रूढ़िवादी महिला विरोधी सोच और विचारधारा को हरा रही है। इससे पहले रविवार को भी हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि न बटेंगे न टूटेंगे, मगर चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे। पत्नी को दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए करता था मजबूर, विरोध करने पर किया ये हाल। धनबाद के श्रीनगर पुटकी इलाके में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय मीरा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या उसके पति लल्लन पासवान ने की है। महिला की मां सोनी देवी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को पति और परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को जबरदस्ती दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। जानकारी के अनुसार मृतका का पति लल्लन नशे का आदी था। इसके कारण वह काफी कर्ज में था। लल्लन अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। 1 सप्ताह पहले विवाद बढ़ने के कारण मीरा अपने मायके चली गई थी, लेकिन 8 नवंबर को लल्लन ने किसी तरह अपनी पत्नी से माफी मांगकर घर वापस चलने के लिए राजी किया। वह सिर्फ मीरा को ही अपने साथ वापस ले जाना चाहता था, लेकिन मीरा के दबाव में अपने दोनों बच्चों के भी साथ ले जाना पड़ा। घर जाकर खाना खाने के बाद सभी सो गए। इसके बाद लल्लन ने भारी लोहे से पत्नी के सिर पर वार किया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। रांची में भालुओं ने महिला को किया घायल। घर से 50 कदम दूर 3 भालुओं ने किया हमला, गंभीर रूप से हुई घायल, रिम्स भेजा गया। रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के दौलेचा करंज टोली में 3 भालुओं ने हमला कर 56 वर्षीय सुकरो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह 5:35 की है। भालुओं ने महिला पर घर से 50 कदम दूर हमला किया। अचानक हुए हमले से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला। भालुओं ने सिर, कंधे, पीठ, पेट सहित कई जगहों
को नोच डाला। जानकारी मिलने के बाद मुखिया मालती रानी केरकट्टा ने अपने पति गंदूर उराव एवं समाजसेवी किशोर कुमार साहू की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया। उसके बेटे अग्नू मुंडा ने बताया कि उसकी मां सुकरो मुंडाई सुबह 5 बजे सोकर उठी थी। लगभग 5:35 पर जैसे ही वह अपने घर से 50 कदम आगे पत्थरगढ़ी के पास पहुंची, तभी झाड़ी से निकलकर जंगली भालुओं ने हमला कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हम सभी वहां जुटे और जंगली भालू के कब्जे से उसे छुड़ाया। सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोकने पर एटीएम ने दिया चुनाव आयोग को जवाब। जानिए क्या थी वजह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का चाईबासा में हेलीकॉप्टर रोका गया था। इस मामले में अब कोलकाता के एयर ट्रैफिक मैनेजर ने चुनाव आयोग को जवाब भेजकर इसका कारण बताया। एटीएम ने जवाब में कहा है कि पीएम मोदी के सुरक्षा कारणों की वजह से सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था। एटीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ब्लू बुक में उल्लेखित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इस ब्लू बुक में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री के उड़ान भरने तक अन्य किसी के भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यही कारण था कि सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की गई। वहीं एटीएम द्वारा बताए गए कारण की जानकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने मौखिक रूप से राजनीतिक दलों को दी। गिरिडीह डीसी ने पोस्टल बैलेट पेपर से किया मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर दिया जोर। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने रांची विधानसभा क्षेत्र के लिए गिरिडीह समाहरणालय के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी सेक्टर और पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिनांक 12, 13 और 16 नवंबर को होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा असक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। चुनाव के बीच आईटी रेड को लेकर गरमाई सियासत। सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी आमने सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम अपने आवास पर मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया। इस संवाद में पत्रकारों ने खुलकर सवाल किए और इसका जवाब सीएम ने बेबाकी से दिया। सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव के ठिकानों पर हुए आईटी छापेमारी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहां क्या हुआ, कहां क्या चल रहा है, पता नहीं। आज संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत है, किस पैरामीटर पर काम करती है और किन किन मुद्दों पर काम कर रही है, यह पूरा देश देख रहा है और चर्चा भी हो रही है। कई मंच पर भी इस विषय पर चर्चाएं होती रही है। इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कोई कार्रवाई देखी है? पिछले दिनों आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले, वह कहां से आया था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे तो पता नहीं। लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है यह ठीक नहीं। 2014 के पहले इस तरीके से कार्रवाई देखने को मिला नहीं। पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट की अनोखी पहल, दूसरे प्रदेशों में काम करने वालों को रेलवे स्टेशन में मुफ्त नाश्ता। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसमें दिवाली और महापर्व छठ के बाद अपने घर से वापस काम पर लौटने वाले बिहारियों को पटना रेलवे स्टेशन पर मुफ्त में नाश्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ट्रस्ट की ओर से रोजाना 10,000 नाश्ते के पैकेट तैयार किए जाते हैं। इनमें सत्तू भरे 2 खास्ता लिट्टी और एक बड़ा गाजा शामिल है। यह नाश्ता पटना रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के बीच बांटा जाता है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि बिहार के लाखों लोग दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और दिवाली और छठ महापर्व के बाद वे अपने घर से वापस काम पर लौटने के लिए ट्रेनों में यात्रा करते हैं। ऐसे में रेल यात्रियों को पटना रेलवे स्टेशन पर मुफ्त में नाश्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि यह योजना पहले भी सफलतापूर्वक चलाई गई थी। इस बार भी 9 नवंबर से यह योजना शुरू हो गई है। नाश्ते के पैकेट बंद डिब्बों में बांटे जाते हैं ताकि यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित नाश्ता मिल सके। नगर निगम के हैप्पी वोटर्स स्ट्रीट शो में प्रियंका चोपड़ा की मां भी हुई शामिल। आदित्यपुर के स्कूली छात्रों ने 10 नवंबर 2024 को आदित्यपुर नगर निगम द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता रोड शो हैप्पी वोटर्स ऑन स्ट्रीट में भाग लेकर आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा थी। आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, अतिरिक्त नगर आयुक्त और अन्य गणमान्य नागरिकों सहित सम्मानित अतिथियों ने इसमें भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान में प्रत्येक नागरिक की भूमिका के महत्व को उजागर करना था।
अपहृत बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। गिरिडीह में 2 बाइक सवार अपहरणकर्ताओं ने शनिवार की देर रात 10 साल के बच्चे पीयूष महतो का अपहरण कर फरार हो गए। घटना गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के खेतको गांव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ धनंजय राम समेत थाना प्रभारी विनय कुमार सक्रिय हुए, बच्चे की सकुशल बरामदगी में जुट गए। इस दौरान पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार बाइक सवार दोनों अपहरणकर्ता 10 साल के पीयूष का अपहरण कर खेतको के रास्ते ही हजारीबाग के विष्णुगढ़ फरार हो गए। बच्चा सीमावर्ती गांव में बरामद हुआ है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।